समाज सेवी भी हैं, हम उनसे भी जानने की प्रयास करेंगे कि आखिर बेटी की हत्या पातेपुर में लगातार क्यों हो रहा है। कैसे मर्डर हुआ मैं तो नहीं जानता। दरवाजे पर बैठे हुए थे तो हमारा जो थाना है सुक्की यूपी थाना, उसके बड़ाबू ने फ़ोन किया हमको, ये सीताराम बाबू आपके यहाँ कोई घटना घटी है सर, हम आदमी भेज। हमरा अभी मालूम हुआ थोड़ा देर पहले, तो हम आए हैं आधा घंटा पहले आप से। बगल के गांव है, परसों जो है से बेटी की किडनैपिंग होती है, नहीं बता पाएगा? क्यों, कहीं से दबाव है क्या? नहीं, दबाव कहीं से कुछ नहीं। जहाँ तक फांसी की सजा होने में कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार। साथियों, मैं अभी वैशाली के पातेपुर में हूं और पातेपुर के भेरोखरा पंचायत में हूं। दरअसल जो आपको मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर पातेपुर में लगातार बेटियां की हत्या हो रहा है। आखिर बेटी का हत्या क्यों हो रहा है? और यहाँ पर जो इससे पहले आप वीडियो देखे होंगे, जो बलिगांव थाना क्षेत्र के बलिगांव पंचायत के बलिगांव गांव का था, और आज का जो मैं यहाँ पर रिपोर्टिंग करने के लिए आया हूँ, क्योंकि वहाँ जो चिता की जो तैयारी किया जा रहा है, सबको डिस्पोजल करने की जो तैयारी किया जा रहा है, वह किसी और की नहीं बल्कि इस पंचायत, इस गांव की बेटी की चिता अभी कुछ ही क्षणों में जलेगा। और वह बेटी की जो चिता है वह अभी जलकर कुछ देरों में जलकर खाक हो जाएगा। तो यहाँ पर ग्रामीण है, कुछ जनप्रतिनिधि भी हैं, समाज सेवी भी हैं, हम उनसे भी जानने की प्रयास करेंगे कि आखिर बेटी की हत्या पातेपुर में लगातार क्यों हो रहा है। जी, अपना परिचय। राजदेव भगत राजदेव भगत जी। आज हम लोग शमशान घाट में हैं, जी कुछ ही क्षणों में बेटी की चिता में आग लगेगा। यह बेटी की कैसे हत्या हुआ है? वो तो मुझे मालूम नहीं कि कैसे मालूम हो, हत्या हमको बता कैसे क्योंकि सकते? मैंने रात को भी आया था, सब बरामद एक तालाब से होता है, और बताया तालाब में जाता है कि हत्या किया जाता है। हम लोग भी देखे कि तालाब में लाश था। अब कैसे मर्डर हुआ मैं तो नहीं जानता। इसमें कई लोगों का नाम आवेदन में नाम भी दिया गया है। वो नाम तो दिया गया है, किसके किसका नाम तो मैं नहीं जानता हूँ। नाम नहीं जानते हैं किसका पड़ा है से। जी। तो ये हत्या है या नहीं है? हत्या है। हत्या है, मगर आखिर इस बेटी की हत्या जो हुआ है वह क्यों हुआ है और कैसे हुआ है? वो मैं नहीं जानता हूँ। नहीं जानते हैं? नहीं जानता। आप गांव के लोग हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खुलासा होगा कि आखिर बेटी की हत्या कैसे हुई है। मैं कहता हूँ कि कैसे हुआ क्या हुआ मैं नहीं जानता हूँ। नहीं जानते हैं? नहीं जानते हैं तो हम कैसे कह दें कि हाँ ऐसे हुआ वैसे हुआ, 12 बात बतावे। चलिए, यहाँ पर कुछ और ग्रामीण हैं, हम उनसे भी जानने की प्रयास करेंगे। और हमारे बीच समाज सेवी भी हैं, कई बार जनप्रतिनिधि भी रह चुके हैं। जी, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज एक बेटी की चिता को जलाने के लिए यहाँ पर आप लोग उपस्थित हैं। हाँ। रात को भी मैं आया था, जो बेटी का शव एक तालाब से मिलता है। आखिर बेटी की हत्या कैसे हुई है? देखिए, इस संबंध में मैं बहुत कुछ नहीं जानता हूँ। हम शाम में दरवाजे पर बैठे हुए थे तो हमारा जो थाना है सुक्की यूपी थाना, उसके बड़ाबू ने फ़ोन किया हमको, ये सीताराम बाबू आपके यहाँ कोई घटना घटी है सर, हम आदमी भेजते हैं साहब, चलिए घटना स्थल पर चले जाइए। तो उनका आदमी आया, वो चौकीदार हमको मोटरसाइकिल पर बैठा के और घटना स्थल पर ले गया। हम अपने साथ हमारे जो सरपंच हैं बाबू राम जप्पी है उनको भी अपने सहयोग में लेके आए वहाँ पर। तो वहाँ पर लाश को मतलब देखे जो तैर रहा था, वो तालाब है एक ठो, वो जेसीबी से खन दिया गया है जी। उसी में। और वहाँ पर तरह तरह की बातें हो रही थी और उसी में फिर पुलिस आ गई, कटहरा ओपी के लोग आ गए, उसके बाद डीएसपी भी आई बेचारी, और उन्होंने सब घटनाक्रम को रिकॉर्ड करके अपना जो बुझाया है वो किए हैं। अच्छा, जब आप घटना स्थल पर गए हाँ। तो जो लाश था, बॉडी जो था, वह तैर रहा था पानी में। हाँ, पानी में मतलब वो कपड़ा दिखाई दे रहा था, उसका दिखाई दे रहा था। क्योंकि पानी में जब बॉडी है जाने के बाद अगर डूबता है तो वह 24 घंटा उसको पानी से निकलने में लगता है। तो वो तो 24 घंटा लगता है, तो परसों की घटना होगी वो।
परसों का घटना होगा जो कल मतलब उसका डिटेक्शन हुआ। और उसके बाद जब पुलिस आई है तो उसको एक ठो बांस उस मंगा के उसको खींचा गया है किनारे में, और लाश को निकाल के ज़मीन पर रखा गया है। और उसके बाद तब पुलिस आ गई, पुलिस अपना पोस्टमार्टम वगैरह का कारोबार शुरू कर दिया। उसके बाद डीएसपी भी स्वयं आ गई अपने, और वो जो मृतक है उसके घर पर भी, चाहे जिस पर आरोप है उसके घर पर भी वो लोग गए हैं। उस समय हम वहाँ मौजूद नहीं थे, और इसी पीरियड में जब वो डीएसपी थी ही तो लाश जाने की तैयारी हो रही थी, कि लगभग तैयारी हो चुकी थी, निकलने वाला था, तो हमको घर से फ़ोन आया कि आसाम से एक आदमी आए हुए हैं, थोड़ा जल्दी में है। तो हम जो है सो वहाँ पर चले गए, और उसके बाद लाश पोस्टमार्टम में गया। उसके बाद रात की भोर में लाश आया है। लोग अभी हम लोग भी आए हैं कि भाई यहाँ पर शांति व्यवस्था कायम रहे, और जो प्रक्रिया है पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी। क्या लग रहा है कि इस बेटी की हत्या हुई है, हत्यारा को सजा मिल सकता है? बिल्कुल मिलना चाहिए, जो हत्यारा है उसकी तो सजा क्योंकि मिलना ये चाहिए। पातेपुर में दूसरी बेटी की हत्या है 2 हत्या महीने है, में। देख रहे हैं और जान भी रहे हैं, आप ही लोगों के थ्रू जानते भी हैं। जी और अपना जिस किसी ने भी इस कुकृत्य को किया है उसको तो फांसी होना चाहिए, हम यहाँ तक कहते हैं। लेकिन वो सही आदमी का डिटेक्शन हो जाए, वो मतलब उसका उद्भेदन हो जाए, जो आखिर इसमें हत्यारा है कौन। जी 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 अपना परिचय? लाल बाबू राज सिरपुर। शेरपुर हैं। इस बेटी के जो हत्या हुआ है इसके बारे में थोड़ा आप बताना चाहेंगे? हमरा अभी मालूम हुआ, थोड़ा देर पहले तो हम आए हैं, आधा घंटा पहले आप से। बगल के गांव है, परसों जो है से बेटी की किडनैपिंग होती है, कल बेटी का शव मिलता है, और आप कहते हैं कि हम पड़ोसी हैं, शेरपुर के हैं, मगर अभी आपकी जब उसकी चिता में आग लगने वाला है तब आपको जानकारी मिलता है। जानकारी मिला था, इससे पहले हमको जानकारी नहीं, झूठ के हम कुछ क्या बतलाएं। जी अपना परिचय? अनुपी राय। इस बेटी की जो हत्या हुई है उसके बारे में थोड़ा आपसे जानना है कि कैसे हत्या हुआ है। ये हत्या के बारे में हम ना बता पाएंगे। नहीं बता पाइएगा? ना बता क्यों, कहीं से दबाव है क्या? नहीं, दबाव कहीं से कुछ नहीं है। जहाँ तक हम न जा पाए हैं तो हम क्या बताएं। कहीं ना कहीं सच्चाई जो होता सच्चाई है जो वो होगा लोगों तो के कान जाने तक के पहुंचता बाद ही है। ना कुछ हम बता सकेंगे। जाएंगे तब ना बता आप सकेंगे। सुने भी नहीं हैं? ना जी, हम सुने भी परसों किडनैपिंग हुआ वो मालूम था कि नहीं? नहीं। ना, मालूम नहीं था। कल जो है सब मिला वो हाँ, मालूम तब था? मालूम हुआ। तो तब कल मालूम से अभी हुआ। तक कुछ सच्चाई मालूम नहीं है आप सच्चाई लोगों हमको को? ना मालूम है, न कहूँ जा पाए हैं। मुखिया जी स्वागत है मेरे चैनल में। आपको भी धन्यवाद। आपके पंचायत में बेटी की हत्या हुई है, किडनैपिंग हुई है, सब मिला है और अभी चिता में आग लगने वाला है। जी, क्या कहना चाहेंगे इस तरह बेटी का जो हत्या हो रहा है इस पर? हत्यारा को सज़ा मिलना चाहिए। जिस ढंग का वो कृत्य किया है उसको फांसी की सज़ा होने में कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग भी डिमांड करते हैं। आखिर हत्यारा बाहर का है या गांव का ही है? ये तो तहकीकात चल ही रहा है अभी। प्रशासन के लोग तहकीकात कर रहे हैं, तो वही लोग सही बताएंगे। अभी हम लोग के जानकारी में पूर्ण रूपेण बात नहीं आई है। एफआईआर भी हुआ है, कुछ लोग नामजद भी हैं इसमें। अब उसमें कितने लोग नामजद हैं क्या है ये हमको जानकारी में नहीं है, और उसी में से कोई ना कोई किया होगा, इतना ही बात है। तो मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर तमाम जो समाज सेवी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनसे मैंने इस घटना के, इस हत्या के बारे में तह तक जानने की प्रयास किया, मगर कुछ ग्रामीण बताएं कि हमें अभी जानकारी मिला है। कुछ समाज सेवी हैं, वह कुछ जानकारी दिए, और बाकी के जो मैं तो बहुत बड़ी चुनौती है बिहार सरकार और केंद्र सरकार पर। बड़ी बड़ी वादे करते हैं मंच से कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हर पंचायत में जागृति किया जाता है बेटी को पढ़ाने के लिए और बेटी को बचाने के लिए, मगर अभी आप जो देख रहे हैं यही बेटी का चिता जल रहा है। तो आपको जो प्रतिक्रिया लग रहा होगा, सच्चाई क्या है, वह कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट करेंगे, फेसबुक पेज पे जाके फॉलो करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।